आपको मुस्कुराते हुए देखकर सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। वाह वाह। कि लेकर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। मैं तेरी हूँ तेरी, करो ना पराई। मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई। मैं छत पर किताबें खुली, दिल में रेगिस्तान बसा है, आंखों में बरसात, इसीलिए तो बन नहीं पाई तेरी मेरी बात। जय हिंद दोस्तों, कविता, संवेदना और शब्दों के सफर कविवाणी में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। कहते हैं जोधपुर की आबो हवा में ही एक अलग मिठास होती है, एक अलग अदब होता है। और आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो इस मरुधरा की बेटी हैं और एक ऐसी विदुषी जिन्होंने गणित के उलझे समीकरण तो सुलझाए ही, साथ में उन्होंने नर्सिंग की सेवा को भी जिया है, लेकिन जिनका मन हमेशा साहित्य के पगडंडियों के आसपास ही घूमता रहा। दो सरकारी नौकरियों को परिवार के खातिर सहर्ष त्याग करने के बाद अपनी कलम से अदा शब्द को एक नई रूह देने वाली प्रख्यात गीत गजलकारा श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल अदा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आप रातानाडा की एक गली से लेकर विश्व प्रसिद्ध मंचों तक का आपने जो ये सफर किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, कविवाणी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया अपने मंच पर। आप लोग साहित्य के क्षेत्र में बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। मेरी यात्रा बचपन से ही इस तरह से रही। मैं पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने साइंस में ग्रेजुएट किया, मास्टर डिग्री भी साइंस मैथमेटिक्स में की। उसके बाद में कुछ समय पश्चात जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैंने एमएससी नर्सिंग भी किया, क्योंकि हम लोगों का घर में ही कॉलेज था तो मुझे वहाँ से एक सहयोग मिला, तो मैंने एमएससी नर्सिंग कर लिया। फिर यहाँ भी मेरा मन नहीं लगा तो फिर मैंने पुनः साहित्य के क्षेत्र में मैं आई और मैंने एमए हिंदी भी किया। और इसी बीच मेरी मुलाकात आदरणीय दिनेश जी सिंदल से हुई, जो कि जोधपुर के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, मेरे गुरु हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे गज़ल कहना सिखाया और मैं उनकी शिष्या हूँ, ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। उन्होंने ही मुझे मंच भी दिए और मंच पर बोलने का अभ्यास कराया और इस तरह से फिर मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैडम, दो बातें होती है। एक तो जो आपके नाम जैसे कि पूर्णिमा नाम है वो अपने आप में पूर्ण है, उसके बाद भी आपने ये अदा जो तखल्लुस जोड़े हुए हैं, तो इसका कोई पीछे कोई कहानी है या फिर? जी, इसके पीछे एक्चुअली एक घटना ऐसी घटी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि कोई एक नया नाम लेना चाहिए या ऐसा कुछ, पर एक घटना ऐसी घटी। एक बार मेरी बिटिया थी, वो कोई 7-8 साल की रही होगी जब, तो शाम के वक्त था और वो बड़ी ऐसे रोती हुई घर में आई और बोली कि ना मम्मा, ये स्टाइल क्या होता है, मेरी कोई स्टाइल नहीं है क्या? अच्छा। मैं सुंदर नहीं हूँ मम्मा, मेरा चेहरा ऐसा है। उसके फ्रेंड्स ने उसको बुली किया होगा। वो काफ़ी देर तक रोती रही क्योंकि वो काफ़ी परेशान होके आई थी। जब मैं उसको सुला रही थी तब मैंने उसको कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अदा होती है, सबके पास में अपनी एक स्टाइल होती है। ऐसा कहते कहते मेरे भीतर एक पंक्तियाँ निकल आई कि होती सबके पास अदा, बस करना विश्वास अदा, और तुम ही हो इस दुनिया की सबसे प्यारी खास अदा। तो उस दिन से मुझे लगा कि ये अदा नाम मुझे बड़ा क्लिक किया, तो मैंने अपना नाम फिर अदा रख लिया। तो अदा के परिचय में 4 पंक्तियां मैं जो अदा के परिचय में पढ़ती हूँ वो मैं आपके बीच में रखती हूँ। लौट कर फूल पर फिर से आने लगे, लौट कर फूल पर
फिर से आने लगे झूम कर ये भ्रमर गीत गाने लगे। ये अदा की अदा है मेरे दोस्तों, ये अदा की अदा है मेरे दोस्तों। लोग मायूस थे मुस्कुराने लगे, लोग मायूस थे मुस्कुराने लगे। आपकी बज़्म में आ गई है अदा, देखते देखते छा गई है अदा। आपको मुस्कुराते हुए देखकर, आपके लिए पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मुस्कुराते हुए देखकर सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। सोचती हूँ तुम्हें भा गई है अदा। आपकी बज़्म में आ गई है अदा। वाह वाह वाह। हवाएं खुशबुएं लेकर ये सोचे कि किधर जाएं, हवाएं खुशबुएं लेकर ये सोचे कि किधर जाएं, कि सहरा है उधर जाएं कि गुलशन है उधर जाएं। हवाएं खुशबुएं लेकर ये सोचें कि किधर जाएं, कि सहरा है उधर जाएं कि गुलशन है उधर जाएं। मेरे इन गेसुओं के साथ भीनी खुशबुएं लेकर मैं कह दूं इन हवाओं से जिधर तुम हो उधर जाएं। वाह 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 वाह। कि सजने के लिए आंखों में बस एक लाज काफी है, कि सजने के लिए आंखों में बस एक लाज काफी है। मिलन के वास्ते एक प्यार की आवाज काफी है। बिल्कुल, अगर कहना है कुछ तो आप लफ्जों से कहो यारो, अगर छूना अदा को तो तेरे अल्फाज काफी है। अगर छूना अदा को तो तेरे अल्फाज काफी है। वाह मैडम, आपका परिवार तो पूरा डॉक्टरों का ही परिवार है, जी जी। जहाँ स्टेथोस्कोप और दवाइयों की ही चर्चा होती होगी, तो फिर आपने ये गजल जैसी बारीक विधा को आपने कैसे चुना? मुझे साहित्य में शुरू से बड़ा इंटरेस्ट रहा है, और मैं छोटी थी तब कई किताबें जो होती थी वो मैं पूरी पढ़ जाती थी, तो लोग कहते थे अच्छा तुमने ये सारी किताबें तुमने पढ़ ली हैं। अच्छा, और मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं डॉक्टर तो नहीं थी, क्योंकि बड़े भाई बहन डॉक्टर बने, लेकिन मैं तो नहीं बनी। मेरा शुरू से रुझान रहा साहित्य के क्षेत्र से। फिर उसके बाद में मुझे ऐसे लोग मिलते गए, कहते ना कि चले थे अकेले लेकिन लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। आप कविता के आंगन से निकलकर और उपन्यास के एक विशाल आकाश में निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो आने वाली पुस्तक है शिव शक्ति, इसके बारे में हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। जो ये पौराणिक कथा पे आधारित है या फिर इसमें कुछ विशेष इसमें पुट दिया गया है? जी, मैं आपको बताऊं ऋषिकेश जी कि मेरी एक पुस्तक आ चुकी है पहले, संग अदा के गाता चल। ये गजल संग्रह है। और इसमें 80 गजलों का संग्रह है। उसके बाद में कोरोना आ गया। जीवन में कुछ कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो शिव शक्ति जो मैंने अभी नया उपन्यास लिखा है, अभी प्रकाशित हुआ नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। अग्रिम शुभकामना मैडम। जी जी। और आपको ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक जो है शिव शक्ति उपन्यास जो है वो मंजुल प्रकाशन प्रकाशित कर रहा है। अच्छा। जो कि आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रकाशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सौभाग्य है कि मंजुल प्रकाशन मुझे छाप रहा है और सहर्ष छाप रहा है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपनी प्रति भेजी थी और उन्होंने उसे स्वीकार किया, उन्हें पसंद आई और इस तरह से उन्होंने मुझे छापने का निर्णय लिया। तो शिव शक्ति जो है, इसमें शिव की भी, मैं पूरी किताब तो आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि आपके दर्शक भी और आप भी, है ना, इसे अमेज़न से मंगाकर पढ़ें तो मेरे लिए हर्ष के विषय होगा। इसमें माता पार्वती की स्टोरी है कि किस तरह से माता पार्वती जब शिव से ठुकराई गई तो उनके भीतर बड़ा क्रोध था। मैंने जैसा पुस्तक में लिखा है कि 16 विकार थे
उन विकारों में जैसे हुई अनिद्रा, उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, वो बड़ों का सम्मान नहीं कर रही हैं। तो इस तरह के 16 विकार वो मैंने उल्लेख किया है उनका। अपनी सखी के साथ में सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आ जाती हैं और फिर जंगल में जाके धीरे धीरे साधना के पथ पर चलती हैं, एकदम से नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो जब वो साधना करने लगती हैं, तपस्या करने लगती हैं, तब उनकी वो जो 16 विकार थे वो 16 कलाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एक लेखकीय कल्पना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि किस तरह से, क्योंकि हम जनरली कहानी पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि उन्होंने इतने 1000 जन्म लिए हैं, ये लिए वो लिए। तो ये आज के जमाने में ये पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ये मेरी लेखकीय कल्पना है कि एक ही जन्म है पार्वती का, और एक ही जन्म में वो किस तरह से जंगल में गई और वो साधना के पथ पर आई धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास में साधना करने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं था। 16 विकार थे, वो किस तरह से रूपांतरित हुए 16 कलाओं में, और अंत में वो पूर्णिमा बन गए। पूर्णिमा मतलब पूर्ण कलाओं से युक्त पूर्णिमा, और मेरा नाम भी पूर्णिमा है। तो ये मैंने कुछ भागों में शिव और पार्वती की स्टोरी लिखी है, और उसके बाद में मैंने एक कैरेक्टर बनाया जिसका नाम होता है श्रद्धा। अच्छा। तो श्रद्धा किस तरह से अपनी शक्ति को पहचानती है। तो शिव शक्ति यात्रा जो है वो बेसिकली एक महिलाओं के लिए ही, फेमिनाइन एनर्जी के लिए ये लिखी गई ये पुस्तक है। क्योंकि हमारे भीतर ही फेमिनाइन एनर्जी भी है, हमारे भीतर ही मैस्कुलाइन एनर्जी भी है, हमें इसे बैलेंस करके रखना रहता है। तो वो इस पुस्तक में है कि किस तरह से आज की महिला, वो शिव पार्वती ने तो तब की थी, उस जमाने में की थी, लेकिन आज की महिला किस तरह से अपने आप को प्रेम करे, किस तरह से अपनी कलाओं को पाए जो कि उसके भीतर छिपी हुई हैं। तो यही इस पुस्तक में लिखा है। आधुनिकता बिल्कुल उसमें उसको, आधुनिक स्त्री किस तरह से साधना के पथ पर अपने आप को जाने। और इस पुस्तक का मोटिव है अपदीप भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो हर स्त्री को मैं यही सलाह देती हूँ कि आप अपना प्रकाश स्वयं बने, स्वयं से प्रेम करें, किसी से प्रेम के पीछे मत भागें। अगर कोई जाता है तो उसे जाने दे, उसकी अपनी स्पेस है, उसका अपना आकाश है, उसको जाने दे। और आप अपने क्षेत्र में रहें, अपने आप को इतना मजबूत कर ले तो पूरी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। आप एक के पीछे जा रहे हैं, पूरी दुनिया आपके पीछे आ जाएगी। तो ये मोटिव है इस पुस्तक का। मैडम, आपकी कलम जब चलती है तो महफिल ठहर जाती है। तो हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को भी आपके जो रचनाएं हैं और आपके स्वर में मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। मेरी कुछ पंक्तियां बहुत लोकप्रिय हुई जिसमें मैंने महिलाओं के विषय में बात की है। तो महिलाओं के सम्मान में मैं आपको 4 पंक्ति। मुझे मिलता है जो कुछ भी मैं दूना कर दिखाती हूँ, मिले गर एक मकान मुझको, मैं उसको घर बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किले कर फूल एक तुमसे उसे बगिया बना डालूं। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। मैं औरत हूँ, मैं दुनिया को हंसी सुंदर बनाती हूँ। किसी का दिल दुखाने का मैं इरादा नहीं रखती। मैं अपने पाँव चादर से कभी ज्यादा नहीं रखती। बहुत छोटी सी दुनिया है मेरी, कुछ फर्ज है इसमें, निभा पाऊं न जो वादा मैं वो वादा। अरे वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि चिरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था। चिरागों को हिफाजत से जलाया जा भी सकता था, कि कुछ फूलों को सहरा में खिलाया जा भी सकता था। न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा, न जाने किसके हक में फैसला उसने किया होगा।
मोहब्बत करने वालों को मिला या जा भी सकता। वाह। तो मैंने मोहब्बत पे बहुत कुछ लिखा। और एक कवि के लिए सबसे पहला उपहार ही मोहब्बत होता है। जब तक वो मोहब्बत में नहीं पड़ता है तब तक वो उसकी कलम चलती ही नहीं है। मोहब्बत एक तरह का स्याही का काम करता है, जिसके अंदर कलम स्याही डाल के और आप उससे लिखते हैं, कागज पे उतारते हैं। मेरा एक शेर भी है कि फिर तेरा एहसास हुआ है ऐसे ही, हमने तुमको याद किया है ऐसे ही। फिर तेरा एहसास हुआ है ऐसे ही, हमने तुमको याद किया है ऐसे ही। और कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती, अपना तुमको मान लिया है। वाह 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 वाह। और ऊपर वाले पर ही सब कुछ छोड़ दिया, ऊपर वाले पर ही सब कुछ छोड़ दिया, मर्ज हमारा ठीक हुआ है ऐसे ही। और कहती दुनिया देख अदा ने शेर कहे, जो मैं अभी कह रही थी ना कि कागज, कहती दुनिया देख अदा ने शेर कहे, कागज पर ये दिल उतरा है ऐसे ही। वाह वाह वाह। कागज पर ये दिल उतरा है ऐसे ही। लाजवाब। सुनने में आया है कि आपकी अभी 4 पुस्तकें और पाइपलाइन में हैं। मैं बंजारन प्रेम की, ये मुझे उत्सुकता मिला दिया। मैं उससे पहले आपको ये बताती हूँ, ये मैं बंजारन प्रेम की तो मैं आपको बता ही रही हूँ। उससे पहले मेरी बिल्कुल रीसेंट, और आज मेरे पास में उसका लेआउट भी आ गया है। अच्छा। तो मेरा एक गजल संग्रह और आ रहा है। एक तो शिव शक्ति आई ही रही है, एक मेरा गजल संग्रह आ रहा है, और इस गजल संग्रह का नाम है खुदकुशी से ठीक पहले। खुदकुशी से ठीक पहले। तो खुदकुशी से ठीक पहले का मतलब ये हुआ कि आज जब मैं कोटा में रहती हूँ तो एक बच्चा जो है वो जब निराश हो जाता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, जब वो निराश हो जाता है तब खुदकुशी, उसका पहला विचार ही यही आता है। और मनुष्य, शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसने कभी जीवन में एक बार खुदकुशी करने का विचार ना आया। फ्रस्ट्रेशन में तो आ ही जाता है, नहीं तो मरने का तो सोचता ही, कभी ना कभी तो आदमी सोचता ही है ऐसा। तो मेरा एक शेर हुआ कि खुदकुशी से ठीक पहले गर पढ़ा होता मुझे, फिर ना कहता जिंदगी से अब कोई साया नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे है वो मैं नहीं, सिर्फ ये किताब नहीं, बल्कि ये कोई YouTube का एक कोई मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है, कोई रामायण का श्लोक हो सकता है, कोई गीता की बात हो सकती है। तो इस तरह से मैंने उसमें उतार चढ़ाव लिखे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो खुदकुशी करना चाहता है लेकिन वो करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास में हर दिन एक नया थॉट आता है। तो वो एक मोटिवेशनल सारी गज़लें हैं, लेकिन उसमें कई बार हम एकदम निराश हो जाते हैं, कई बार बहुत अच्छी ऊर्जा, सकारात्मकता आ जाती है। तो इस तरह के उतार चढ़ाव की गज़लें हैं जिसमें एक संदेश है, और ये बहुत जल्दी अगले ही महीने आपको पढ़ने को मिलेगा। और अमेज़न से आप लोग खुदकुशी से ठीक पहले। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक और किताब आ रही है मेरी, और ये है 250 दोहों का संग्रह, जिसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो आज तक अभी तक हुआ नहीं है। वो ये है कि मैं बंजारन प्रेम की, ये 13 मात्रा का एक टुकड़ा है। मैं बंजारन प्रेम की, मेरे तो हैं श्याम, मीरा राधा गोपिका दे दो कोई नाम। मैं बंजारन प्रेम की, एक पानी की बूंद, सागर से मिलने चली अपनी आंखें मूंद। इस तरह से मैं बंजारन प्रेम की एक कॉमन हुक लाइन है। और उसके बाद में 250 दोहे इसी तरह से चलते हैं। बिल्कुल। मैं बंजारन प्रेम की, दर्शन भर की आस, लेना ना मुझको पड़े फिर से जन्म उदास। ये तो 2 हुई, और तीसरी हुई लिखे अदा ने गीत तुम्हारे, और एक मुक्तक संग्रह अब की बार चांद के पार। इस तरह से मेरे 4 पुस्तकें आ रही हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत कविवाणी की तरफ से और हमारी तरफ से तो अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं अपने आपके दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आप कृपया इन्हें अमेज़न से मंगाकर और पढ़ें और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। मैडम, अब वक्त आ गया है एक रैपिड राउंड का, और इसमें आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, और केवल आपकी दिल पहली बार जो आवाज दे उसी को हमारे दर्शकों के सामने रखना है। गणित की जटिलता या फिर गजल की बहर, कौन ज्यादा मुश्किल है? गजल की बहर। जोधपुर का वह एक जगह जहां आप बैठ के कुछ लिखना चाहती हूँ। जोधपुर की वह जगह जहां बैठकर मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि जहाँ से
खड़े होकर मैं कविता का पाठ करना चाहती हूँ, और वो जगह है मेहरानगढ़ का किला। अच्छा। मैं चाहती हूँ कि कोई एक शाम ऐसी आए जहाँ पर मैं वहाँ से अपनी कविता का पाठ करूँ, और मेरे दर्शक जो न सिर्फ जोधपुर से हो बल्कि बाहर से भी आए, ऐसी मन में तमन्ना है। बाकी ईश्वर है। सरकारी नौकरी की रुतबा या फिर कलम की आजादी? कलम की आजादी, इसमें तो पूछना ही क्या है। लेखन के लिए सबसे पसंदीदा समय आपके लिए? मेरा एक शेर है, और वो इसी आपका ये जो प्रश्न है उसी से मेल खाता है। हाँ। उसके उठने से पहले उठ जाती हूँ। उसके उठने से पहले उठ जाती हूँ, यूं भी सूरज को मैं रोज हराती हूँ। एक भारतीय स्त्री ही ऐसा कह सकती है, ऐसा कर सकती है, ऐसा सूरज को हरा सकती है। सूरज को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन एक भारतीय स्त्री जब उससे उठने से पहले उठ जाती है, एक दिन की बात नहीं है, सैटरडे संडे कुछ भी हो, कोई भी दिन हो, जैसे वो सूरज को हरा देती है। जैसे ही सूरज उगा भी नहीं और वो उग गई, वो आ गई अपने कार्य क्षेत्र में उठ के। बिल्कुल, उसके उठने से पहले उठ जाती हूँ, यूं भी सूरज को मैं रोज हराती हूँ, और अंधियारा इसलिए खफा सा रहता है, मैं आशा का दीप वहां रखाती हूँ। और दिल कहता है एक दिन सब अच्छा होगा, दिल कहता है एक दिन सब अच्छा होगा, मेहनत से मैं कभी नहीं घबराती हूँ, और आने वाली पीढ़ी को छाया देगा, यही सोचकर मैं एक पेड़ लगाती हूँ। और कर सकते हो अलग भीड़ से तुम मुझको, अपनी खुशबू से मैं जानी जाती हूँ। उसके उठने से पहले उठ जाती हूँ, यूं भी सूरज को मैं रोज हराती हूँ। तो अब आपको मेरे प्रश्न का अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मुझे सूरज के उगने से पहले का समय पढ़ने के लिए सर्वोत्तम लगता है। ब्रह्म मुहूर्त। जी, ब्रह्म मुहूर्त। आपके साहित्यिक यात्रा का एक ऐसा मोड़ जिसने आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ या आपका सब कुछ बदल दिया? जी, 2019 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरे साहित्यिक रास्ते सारे खोल दिए। धौलपुर 2019 में धौलपुर का शरद महोत्सव था, और वहाँ मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ में मंच साझा करने का मौका मिला, और उन्होंने मेरी कविताओं को बहुत सराहा। और उसी समय मेरी ये पुस्तक आई थी, तो उनके हाथों से ही ये पुस्तक का विमोचन भी हो गया। तो मेरे लिए बड़ी हर्ष की बात रही, दो काम एक साथ हो गए, और इस तरह से फिर यात्रा चली हमारी आगे, और कई मंच मिले, कई बड़े बड़े मंच किए, और अभी मैं ये लेखन के क्षेत्र में आ गई हूँ। तो दोनों चल रहा है, मंच भी करती हूँ, लेखन भी करती हूँ। लेकिन ये है कि लिखने के लिए मंच को थोड़ा सा साइड में रखती हूँ, और लेखन को प्राथमिकता देती हूँ। बेटे की शरारत या फिर बिटिया की अदा? आप ऐसा मुश्किल प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी आंख आपको ज्यादा प्रिय है। तो मुझे ये अपनी आंखों के दोनों ही मेरे तारे हैं, तो फिर मैं इस प्रश्न का ये जवाब दूंगी कि दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी पुस्तक शिव शक्ति के लिए एक शब्द, प्रेम या फिर रूपांतरण? मैं आपके प्रश्न में से ही उत्तर देती हूँ कि प्रेम से रूपांतरण। प्रेम या रूपांतरण नहीं, प्रेम से ही रूपांतरण। क्योंकि जब आपके भीतर प्रेम उतर जाता है, प्रेम घटित हो जाता है, तो रूपांतरण अपने आप शुरू हो जाता है। गीत, गजल या दोहा, अदा किसमें निखरती है? फिर से मैं आपको अपना एक शेर सुनाती हूँ। मैं वैसे गजल में ज्यादा अपने आप को आसान लगता है मुझे लिखना। उजाला मन में भरता जा रहा है, उजाला मन में भरता जा रहा है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे भीतर जल जाता है, उजाला मन में भरता जा रहा है, मेरा चेहरा निखरता जा रहा है। और जलाया दीप तो खुद की ही खातिर, लिखना तो मैंने स्वयं के लिए ही शुरू किया था। जलाया दीप तो खुद की ही खातिर, जहां रोशन वो करता जा रहा है। वाह वाह, जहां रोशन वो करता जा रहा है, उस रोशनी में कितने लोग रोशन हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उजाला मन में भरता जा रहा है, मेरा चेहरा निखरता जा रहा है। जलाया दीप तो खुद की ही खातिर, जहां रोशन वो करता जा रहा है। किसी का इस तरह खामोश रहना मुझे बेचैन करता जा रहा है, और हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। समय यूं ही गुजरता जा रहा है, ज़रा तुम सब्र से अब काम लेना, कि अब पर्दा उतरता जा रहा है। उजाला मन में भरता जा रहा है, मेरा चेहरा निखरता जा रहा है। मंच पर कविताओं के पाठ का डर जी या फिर तालियों की गूंज? तालियों की गूंज ही पसंद है, क्योंकि वो जो होते हैं वो मुझे, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है। वहाँ से मैं जो तालियों से अपने भीतर ऊर्जा लेकर आती हूँ, और फिर आगे का
जो लेखन है या आगे की जो मेरी यात्रा है उसको मैं साकार करती हूँ। एक ऐसा सपना जिसे अभी कागज पे उतारना बाकी हो? है, ऐसे तो बहुत सारे सपने होते, पर ऐसा मन में आता है कि मेरे कुछ पंक्तियाँ ईश्वर मुझे ऐसी कराएं जो कि जन जन के मुख पर आ जाए, जिससे लोग मोटिवेट हों, लोगों के जीवन में सकारात्मकता का उदय हो। तो इस तरह की ईश्वर मुझे पंक्ति दें तो मेरा वही सपना है, मैं जन जन की आवाज़ बन सकूं। आपके जवाबों में भी वही स्पष्टता है जो आपकी कविताओं में भी दिखती है। बहुत धन्यवाद। आपकी जो एक गीत है जी किताबों पे है, वो जी। बहुत ही ज्यादा चर्चित है और मैंने कई बार मंचों से भी सुना है। जी। तो हम चाहते हैं कि आज उसके कुछ पंक्तियां मैंने हमारे कविवाणी के चैनल पे भी हो जाए। जी बिल्कुल। हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। किताब के इस पन्ने पर एक एक स्त्री की कहानी लिखी हुई है। कहीं अच्छा। पर वियोग की कहानी है, कहीं पर उसके आंसू हैं, कहीं पर मिलन की गाथा है। तो आप अंतरे में देखिएगा। कभी दुश्मनों में थी शमशीर बनकर, कभी मैं रही आँख का नीर बनकर, न छूना मुझे दूर से देख लो तुम, रही हूँ तेरे घर की तस्वीर बनकर, गमों से हुई है सगाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। कोई दूर बंसी बजाता नहीं है, मिलन के कोई गीत गाता नहीं है, चमन में ये कैसी हवा चल पड़ी है, कोई फूल खुशबू लुटाता नहीं है, कि चाहा मिलन था मिली है जुदाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। तो खुशबू तो थोड़ी गुलाबों में रख दे, ये घाटा कभी तो हिसाबों में रख दे, तू खुशबू तो थोड़ी गुलाबों में रख दे, ये घाटा कभी तो हिसाबों में रख दे, रखा आँख में तुमने सबको बसाकर, अदा हमको दिल की किताबों में रख दे, मैं तेरी हूँ तेरी करो ना पराई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई, हवाओं ने पढ़ पढ़ के खुशबू लुटाई, मैं छत पर किताबें खुली छोड़ आई। वाह वाह वाह। हमारे श्रोताओं के लिए और नवीन रचनाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? न पूछो मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया, न हारेंगे हम हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया। तो मैं आज के नवीन रचनाकारों, नए कवियों के लिए एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, और जो दिल में आता है उसे कागज़ पर उतार दीजिए, और इस तरह से इकट्ठा करते रहिए, फिर शायद आपको भी कोई कहीं से कोई आशा की किरण मिल जाएगी, कोई ऐसा
अध्यापक मिल जाएगा जो उन रचनाओं को और सुंदर बना देगा, या आप उनके संपर्क में आएंगे जिनसे ये और अच्छी हो जाएंगी, और हो सकता है कि इस तरह से फिर आपकी भी अदा सबके सामने आ जाए जिस तरह से मैं आई हूँ। तो मेरा इन लोगों से, नए रचनाकारों से कहना है, मैं अपनी 4 पंक्तियों से कहकर विदा लेती हूँ। ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, ना ऐसा सोच कि अब क्या मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा, बुरे में भी कोई अच्छा मिलेगा। और जहां पर पांव थककर चूर होंगे, जहां पर END एंड लिखा होता है, उसे आखिरी मत समझ लेना, बिकॉज END एफर्ट्स नेवर डाई। अच्छा, जहां पर पांव थककर चूर होंगे, वहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा। मिलाया प्यार अगर रिश्तों में थोड़ा, दिलों पे रंग फिर गहरा मिलेगा। और मोहब्बत की गणित कुछ और होगी, मोहब्बत की गणित कुछ और होगी। दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, दिया उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ, ऋषिकेश जी के दर्शकों से मिली हूँ, कवि वाणी के माध्यम से आप लोगों से मिली हूँ। यही तो सोचकर सबसे मिली हूँ, अदा कोई तुम्हें अपना मिलेगा, कोई तुम्हें अपना मिलेगा। आपने महिलाओं के विषय में भी बहुत कुछ लिखा है जी। तो उसमें से मैं चाहूँगा जो कुछ ऐसी रचना जो हमारे दर्शक को आप सुनाना चाहें। मेरी रचनाएं जो होती है वो गज़ल की फॉर्म में ही होती हैं। एक मन में पीड़ा होती है कि जब महिलाओं को क्या है कि ऑलराउंडर समझा जाता है कि वो घर भी देखें, बाहर भी देखें, बच्चे भी देखें, तो हर किसी की चाहत होती है कि एक महिला के अंदर समस्त सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। तो एक ये पीड़ा थी, वो इस गज़ल में आती है। कहना चाहती हूँ कि सारी खूबी मुझ में ही हो ऐसा हुआ नहीं, सारी खूबी मुझ में ही हो ऐसा हुआ नहीं, और मैं भी तो इंसान हूँ यारो, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, मैं भी तो इंसान हूँ यारो, कोई खुदा नहीं। और मैंने तो है उसकी खातिर लाख दुआएं की, मैंने तो है उसकी खातिर लाख दुआएं की, और मेरी खातिर उसके लब पर कोई दुआ नहीं, मेरी खातिर उसके लब पर कोई दुआ नहीं। और यूं तो मैंने दुनिया भर की गज़लें कह डाली, यूं तो मैंने दुनिया भर की गज़लें कह डाली, और गज़लों वाला प्यार जमी पर अब तक मिला नहीं। सारी खूबी मुझ में ही हो ऐसा हुआ नहीं, और मैं भी तो इंसान हूँ यारो, कोई खुदा नहीं। और इसका एक शेर और है कि उसका मुझ में क्या जिंदा है मुझको पता नहीं। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाती हूँ कि उसका मुझ में क्या जिंदा है मुझको पता नहीं, लेकिन मैंने एक अरसे से खुद को जिया नहीं, लेकिन मैंने एक अरसे से खुद को जिया नहीं। आपकी कविताओं में जो है ना बहुत ही दर्द छलकता हुआ महसूस होता है। और मैं सही बताऊं तो आपके एक फेसबुक पोस्ट में मैंने पढ़ा था, एक अधूरी मोहब्बत के बारे में आपने बहुत अच्छा लिखा था। जी, मेरा फेसबुक पेज बड़ा वायरल चल रहा है। हाँ। तो उसमें एक शेर था, एक गज़ल थी, मैं आपको गज़ल के चंद शेर बता देती हूँ, सुना देती हूँ। बात अपनी फिर अधूरी रह गई, बात अपनी फिर अधूरी रह गई, चांद से थोड़ी सी दूरी रह गई, बात अपनी फिर अधूरी रह गई, चांद से थोड़ी सी दूरी रह गई। और एक सुबह की रोशनी की आस में, एक सुबह की रोशनी की आस में काटने को रात पूरी रह गई, बात अपनी फिर अधूरी रह गई, चांद से थोड़ी सी दूरी रह गई। और बीच में ही हार उसने मान ली, बीच में ही हार उसने मान ली, एक कहानी फिर अधूरी रह गई, एक कहानी फिर अधूरी रह गई। और वो अभी कुछ और दिन जीता मगर, वो अभी कुछ और दिन जीता मगर, धड़कने दिल की ज़रूरी रह गई, धड़कने दिल की ज़रूरी रह गई। और इस सफ़र में काश होता पुल कोई, इस सफ़र में काश होता पुल कोई, साहिलों के बीच दूरी रह गई, बात अपनी फिर अधूरी रह गई, चांद से थोड़ी सी दूरी रह गई। उजालों की दुनिया यहीं पर कहीं है, उजालों की दुनिया यहीं पर कहीं है, अंधेरा बहुत देर रहता नहीं है, उजालों की दुनिया यहीं पर कहीं है,
अंधेरा बहुत देर रहता नहीं है। ये पतझड़ का मौसम, ये सावन का मौसम, ये फूलों का खिलना, ये फूलों का झरना, ये मिलना बिछड़ना, यही जिंदगी है। उजालों की दुनिया यहीं पर कहीं है। उजालों की दुनिया यहीं पर कहीं है। अंधेरा बहुत देर रहता नहीं है। प्रेम में नोक-झोंक होता है जी। और इस पे मैंने आपकी एक सुनी हुई है रचना, एक जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए। मैं कहती हूँ दिन है ये और तू कहता है रात। मैं कहती हूँ दिन है ये और तू कहता है रात। इसीलिए तो बन नहीं पाई तेरी मेरी बात। मैं कहती हूँ दिन है ये और तू कहता है रात। इसीलिए तो बन नहीं पाई तेरी मेरी बात। जब भी तुझको पास बुलाती दूर चले जाते हो तुम, और ऊपर से खुद को ही मजबूर बता जाते हो तुम। जब भी तुमको पास बुलाती दूर चले जाते हो तुम, और ऊपर से खुद को ही मजबूर बता जाते हो तुम। दिल में रेगिस्तान बसा है, आंखों में बरसात। इसीलिए तो बन नहीं पाई तेरी मेरी बात। मैं कहती हूँ दिन है ये और तू कहता है रात। इसीलिए तो बन नहीं पाई तेरी मेरी बात। मैडम, आपसे बात करके आज ऐसा लग रहा है सपने हैं वो न तो उम्र की मोहताज होती है न ही ओहदे की मोहताज होती है। आपका मैडम इतनी रचनाएं हैं और इतनी विधाओं में आपने लिखा है जो पूरे सागर को एक गागर में समाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एपिसोड हमारा छोटा है, लेकिन हम इस उम्मीद से आपसे विदा ले रहे हैं कि फिर कभी भी अगर आप जोधपुर आएँ और आपसे मिलने का मौका मिले तो एक बार और अवश्य समय दें, कविवाणी को जरूर मौका दें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कविवाणी के दर्शकों को ऋषिकेश जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कला और संस्कृति के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि जोधपुर में इस तरह का कार्य करने वाले बहुत कम लोग हैं और आप उनमें अग्रणी हैं। तो कविवाणी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने समय देकर हमें सुना